उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और कुछ ही दिनों में नवरात्र के दिन भी आने वाले हैं, तो क्या इन दिनों में हम हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले सकते हैं? प्लीज इस दुविधा को दूर करें। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा आखिर तक, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक पुरुष भक्त द्वारा यह सवाल पूछा गया है कि जयेश भैया क्या हम बिना मूर्ति के या बिना फोटो के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं? क्या हमें वैसे ही कृपा मिलेगी जो हम मूर्ति के सामने पाठ करते हैं वैसे? प्लीज इस दुविधा को दूर करें। मेरा तो कहना यही है कि आप जो भी पाठ करो सच्चे दिल से करो। होता है कई लोगों के लाइफ में चैलेंजेस होते हैं जहाँ पे प्रभु की मूर्ति या तस्वीर अवेलेबल नहीं होती। चलो हम घर पे तो रहते हैं, घर के मंदिर में तो हम पाठ करते हैं या नियर बाय मंदिर में जाकर पाठ करते हैं, मगर समझो कि अगर कोई भक्त है जो युवा है और हॉस्टल में रहता है, तो कहीं हॉस्टल में भी छोटा मंदिर बनाकर रखते हैं कोई स्टूडेंट्स जो होते हैं, मगर कईयों के पास नहीं होता है। तो आप चिंता ना करें, आसन रखिए, आसन पर बैठिए, आंख बंद करके प्रभु की छवि को मन में ही धारण करें और दिल से पाठ करिएगा। देखना प्रभु की कृपा पर जरूर होगी। और एक सोल्यूशन देता हूं, मोबाइल में हम हमारी कितनी सारी फोटोज रखते हैं, तो हमारे प्रभु हमारे आराध्य की भी फोटो रखें। जब भी पाठ करना है मोबाइल सामने रखें, प्रभु की फोटो को ओपन करें और पाठ करिए। प्रभु की छवि मुखाविन के दर्शन करें, चरणाविन के दर्शन करके आप पाठ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपको मैंने कई बार एक एग्जांपल और दिया है, हमारे एक सोशल मीडिया का ये बेनिफिट भी हम उठा सकते हैं कि चलो यूट्यूब पे कई बड़े बड़े धामों के लाइव दर्शन आते हैं। तो फॉर एग्जांपल सालंगपुर हनुमान जी की अगर आप चैनल पे जाएं, वहां पे कष्टभंजन हनुमान जी के लाइव दर्शन रहते हैं, तो आप मोबाइल पे ऑन करें और फिर पाठ करें, कर सकते हैं। और नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंख बंद करें और प्रभु की छवि को आप इमेजिन करें, उनका श्रृंगार कैसा है, उनका रूप कैसा है, जो भी स्वरूप आपके दिमाग में पहले आता है। जैसे किसी भक्त को सालासर बालाजी का स्वरूप आंख बंद करते ही पहले दिखता है, वो ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। तो किसी भक्त को मेहंदीपुर बालाजी, अगर आप मुझे पूछे तो मैं आंख बंद करता हूं तो मुझे सबसे पहली छवि कष्टभंजन सालंगपुर हनुमान जी की दिखती है, तो कईयों को बागेश्वर बालाजी। तो वैसे अलग अलग जो हमारे प्रभु के रूप हैं, वैसे प्रभु एक ही है मगर एक छवि होती है ना, तो वो जो भी आपको दिमाग में पहले आती है उस रूप को धारण करके आप पाठ करिए, राम नाम का स्मरण करें। तो आप चिंता ना करें। ये दुविधा में आज काफी यंगस्टर्स हैं, इसी के कारण कई बार उनको ऐसा लगता है कि फोटो नहीं है, छवि नहीं है, तो मैं पाठ करूंगा तो भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप जहां कहीं भी हो, आपने अगर देखा होगा, मेरा एक पिछला सेशन अभी सीक्रेट मिस्ट्रीज पर मैंने शेयर किया था एक भक्त का अनुभव। उन्होंने अपने अनुभव में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कही थी। उन्होंने कहा था कि उनके भाई अफ्रीका में थे, तब कोई प्रॉब्लम आ गई थी और उन्होंने अपने भाई के लिए यहाँ पे इंडिया में हनुमान चालीसा का संकल्प लिया, मगर समय कम मिल रहा था। उन्हें 108 पाठ का संकल्प लिया था। तो वे कहीं किसी स्टोर में जॉब करते थे, तो वे अपना काम करते करते हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। कस्टमर्स आ रहे थे, होल्ड किया, कस्टमर गए, वापस पाठ कंटिन्यू किया। मतलब कहते हैं ना, बीच में रुके तो भी वो शुरू करते थे। उन्होंने 12 घंटे लगे थे उनको अपने 108 पाठ करने में। मगर देखो, ये इसे डेडिकेशन कहते हैं। मैं कहता हूं ना, जिसको करना है वो करके रहता है, जिसको नहीं करना वो एक्सक्यूज देगा। जिसको नहीं करना है वो एक बार करने के लिए भी एक्सक्यूज देगा कि अरे ये तो रहने दो, नहीं करना है। और जिसको करना है वो 100 पाठ भी करेगा किसी भी स्थिति में। तो आप चलते फिरते उठते बैठते, छवि है कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, मन में प्रभु की छवि को धारण करो और सच्चे दिल से प्रभु के नाम का स्मरण करो, चालीसा का पाठ करो, राम नाम का स्मरण करो। देखना प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त ने यह सवाल पूछा कि जयेश भैया, मैंने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था और बीच में ही घर में दुर्भाग्यवश किसी फैमिली के सदस्य की मृत्यु हो गई, तो मैं क्या करूं? क्योंकि कुछ दिन हमें सूतक का पालन करना होता है। तो प्लीज इस दुविधा को दूर करें ताकि मैं अपना संकल्प भी पूरा कर सकूं, प्रभु की कृपा मुझ पर हो। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे आपको पता है, मान्यता है ये सूतक जन्म का होता है, मरण का भी होता है, और कितने दिन का होता है ये आपके कुटुंब में जो आप जिसका पालन करते हैं, किसी के घर में 12 दिन का सूतक होता है, किसी के घर में 13 दिन 14 दिन। कंफ्यूजन है तो आप अपने घर में जो सीनियर्स हैं, दादा दादी हो या माता पिता हो, या फिर आपने जिनको गुरु बनाया हुआ है, उनकी गाइडलाइन ले सकते हैं। क्योंकि हर एक के घर में मतलब कहते हैं ना, अलग अलग
दिनों का पालन होता है, तो उनकी गाइडलाइन लेकर आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपने अगर संकल्प लिया है और फॉर एग्जांपल 10 दिन आपने पाठ किए हैं और 10 दिन के बाद सूतक लग जाता है, तो आपको होल्ड करना है। जैसे ही सूतक पूरा होता है, घर में पवित्रता, आप स्वच्छ होकर प्रभु से क्षमा याचना मांगकर फिर उसके बाद 11वें दिन का जो संकल्प है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इसमें कोई गलती है नहीं। ये मतलब जेन्युइन रीजन है, प्रभु को भी सब पता है, तो आप चिंता ना करें। जैसे ही सूतक पूरा हो जाता है आप अपने पाठ को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं। चिंता ना करें, प्रभु की कृपा पर जरूर होगी। और वैसे ही जैसे मृत्यु का सूतक है, वैसे ही जन्म का सूतक भी होता है। जन्म का सूतक कई बार लंबा होता है, कई घरों में डिलीवरी होती है तो 1.5 महीने 45 डेज का भी सूतक होता है, तो उन दिनों में थोड़ा आपको ध्यान देना है। लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं 24/7 365 डेज ईयर, वो है नाम जप। आप जिस भी देवी देवता को भजो, आप नाम जप करते रहें। कई भक्तों के साथ ऐसा होता है कि वे रेगुलर भक्ति करते हैं, प्रभु से कनेक्टेड फील करते हैं, और सडनली दुर्भाग्यवश ऐसा कोई सूतक आ जाता है जो हमने सोचा भी नहीं था, तो हम क्या करें। जैसे और प्लस कई महिला भक्तों को मासिक धर्म की प्रॉब्लम आ जाती है कि उन दिनों वे पूजा पाठ नहीं कर पाते, तो क्या करें। प्रभु से दूर तो नहीं होना है, प्रभु से कनेक्टेड फील करना है, तो आप नाम जप करें, कोई टेंशन नहीं। आप चिंता बिल्कुल ना करें, प्रभु के नाम जप की शक्ति अपार है इस कलयुग में, तो नाम जप करते रहें। दिन हो या रात, किसी भी स्थान, चलते फिरते, उठते बैठते, किचन में हो, ड्राइव कर रहे हो, नाम जप करना बंद ना करो। चिंता ना करें, आप अपने आप को कनेक्टेड फील करोगे, देखना प्रभु की कृपा पर जरूर होगी। तीसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई भक्तों ने ये सवाल पूछा, तो मैं थोड़ा उसे कंबाइन करके इसका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और कुछ ही दिनों में नवरात्र के दिन भी आने वाले हैं, तो क्या इन दिनों में हम हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले सकते हैं? प्लीज इस दुविधा को दूर करें। अगर आप मेरे विचार पूछ रहे हो तो मैं तो इतना ही कहूंगा, आप बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सच्चे दिल से संकल्प ले, आप सच्चे दिल से प्रभु की आराधना करें, पाठ करें, देखना प्रभु की कृपा पर जरूर होगी। इनफैक्ट अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प नवरात्र के दिनों में लेंगे तो हनुमान जी के साथ साथ माता रानी की भी कृपा होगी, क्योंकि माता रानी के आगे हनुमान जी चलते हैं और पीछे भैरव बाबा, तो उनकी लीला अपरंपार है। आप चिंता ना करें, आप ज्यादा सोचें ना। हाँ, लेकिन जैसे मैंने दूसरे सवाल का जवाब दिया था कि सूतक वगैरह हो तो उन दिनों में आप ध्यान दीजिए। बाकी नाम जप तो 24/7 करते रहें, और इन दिनों में आप संकल्प लेना चाहे तो ले सकते हैं। बिल्कुल चिंता ना करें, प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। आज मैं कुछ ऐसी पंक्तियां लाया हूं जिसे सुनकर आपके रोम रोम में जोश भर जाएगा, अंदर से एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाएगी। मार्क माय वर्ड्स, याद रखना, ध्यान से सुनिएगा इन वर्ड्स को और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसे लगी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी प्रचंड जोश का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनसे बढ़कर उत्साही और जोशीले कहीं किसी काल में नहीं हुए। महर्षि वाल्मीकि जी उनकी अनन्य राम भक्ति और सदा नवीन रहने वाले उत्साह का उदाहरण देते हुए लव और कुश से कहते हैं, पुत्रों, हनुमान जी उत्साह की सीमा है, वह वायु के वेग से कार्य करते हैं। भगवान श्री राम को कहने भर की देर है, हनुमान जी किसी भी कार्य को क्षणों में पूर्ण कर सकते हैं। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए वह 8 याम निरत है। कई सिद्धों और योगियों का मानना है कि यदि भगवान श्री राम आज्ञा दे देते तो रावण सहित लंका का समस्त निशाचर समुदाय एक ही दिन में हनुमान जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता, क्योंकि उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने अवध्य होने का वरदान दिया था। रणभूमि में उनके प्रचंड जोश को देखकर रावण और उसका पुत्र मेघनाद तक हक्के बक्के रह गए थे। क्या जोश भरी लाइन्स है, जय श्री राम दोस्तों, अलग ही जोश आ गया। और हनुमान जी है ही इतने जोशीले, जो इंसान अगर डाउन भी हो ना, डिप्रेस्ड हो, डाउन हो, मतलब सहमा हुआ हो, डीमोटिवेटेड हो, एक बार हनुमान जी की छवि के दर्शन कर लो, एक बार हनुमान जी के स्वरूप के दर्शन कर लो, देखना एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आ जाएगा। और अगर आपने भी ये चेंजेस फील किए हैं हनुमान जी के स्वरूप को देखकर, तो प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।